हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एडू अवॉर्ड। मैं ओम प्रकाश। तो पिछले एक वीडियो में हमने 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन प्लांट्स किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट उस वक्त पढ़ा था। ठीक है, उसकी वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम जो करने जा रहे हैं उसी का जो पार्ट सेकंड है, यानी चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका ही चैप्टर ये पार्ट सेकंड है। तो इस पार्ट्स में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्लोरोफिल लेस प्लांट्स, यानी जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है उनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो द प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वह विषम पोषी होते हैं, दूसरे पौधों से वो भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, वो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कस्कूटा। तो कस्कूटा, इसको अमरवेल भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमरवेल। ये कस्कूटा प्लांट आप देखेंगे जिसकी पिक्चर है, ये येलो येलो से जो आपको पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेल दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, कस्कूटा यानी अमरबेल प्लांट है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल होता तो ये हरे रंग का होता। ठीक है, इट इज़ ए येलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पीले रंग का ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर। इट क्लाइम्स द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, ये पेड़ों के तनों पर, पेड़ों के ऊपर या उसकी शाखाओं पर चढ़ जाता है। द ट्री ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड ए होस्ट, जिस पेड़ पे चढ़ता है उस पेड़ को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। एज इट टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट। तो ये होस्ट प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए हमको उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, यानी परजीवी कहते हैं। अदर पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं मॉस्किटो, लीचीज, लाइस, दीज सक आवर ब्लड। तो ये जो अदर पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारा खून चूसते हैं। जैसे मॉस्किटोज हो गए, लीचीज हो गए, जोंक हो गए, लाइस वगैरह हो गए, ये सब पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, द इंसेक्ट ईटर्स, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इसका एक फेमस एग्जांपल है पिचर प्लांट, जिसको नेपेंथिस कहा जाता है। बेसिकली इसका नाम नेपेंथिस है, और इस प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है एक पिचर यानी एक पॉट की तरह होता है, इसलिए इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो इट इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। दो इट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस येट इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। वाई, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, देखो ग्रीनिश कलर का है ये, तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? बिकॉज इट ग्रोज इन द सॉइल विच लैक नाइट्रोजन, जिस मिट्टी में ये उगता है उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है या नाइट्रोजन की कमी होती। सो टू गेट नाइट्रोजन इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, तो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए इंसेक्ट्स को खाता है। इट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स विथ लीड्स, ये देखिए इसका जो पत्तियां हैं यह पॉट की तरह बन जाती है, इसके ऊपर एक लीड बन जाता है, एक ढक्कन भी बन जाता है। इनसाइड द पिक्चर इट हैज़ हेयर्स विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, इसका अंदर क्या होता है, हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। इट रिलीज फ्रेगनेंस विच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स, तो ये इसमें से खुशबू छोड़ता है ये, और जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हों इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स दिस पिक्चर इट गेट्स ट्रैप्ड इन द हेयर्स एंड द लिड गेट्स क्लोज, जब इंसेक्ट इसकी तरफ आता है, इसके अंदर चला जाता है, तो इसका बालों के बीच में फंस जाता है और ऊपर से लिड बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज्ड बाय द पिक्चर एंड द प्लांट गेट्स द रिक्वायर्ड नाइट्रोजन। तो जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंस जाता है, ऊपर से लीड बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो जीव मर जाता है। उसके बाद इसके अंदर से जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस सॉल्युबल फॉर्म से ये प्लांट नाइट्रोजन लेता है। ठीक है, क्लियर। तो ये पिचर प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, ये सब एग्जाम्पल हैं। ध्यान रखना, सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एक ही तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये सिर्फ पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर है यहाँ पर शो किया गया, बाकी के स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन हाँ उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि दे कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड गेट नाइट्रोजन फ्रॉम देम। नाउ कमिंग टू सेप्रोट्रोप्स, इसको मृतोपजीवी भी कहते हैं, डेड ईटर्स कहा जाता है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। दिस ऑर्गेनिम्स टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म रिलीज डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू ए सॉल्यूशन, देन दे टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये भी ऐसे करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं के ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं
जिसकी वजह से जो डेड मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो सॉल्यूशन से ही अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेप्रोट्रॉप्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसी को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, मृतोपजीवी। ठीक है, एग्जाम्पल्स में सम बैक्टीरिया, फंगाई, इन फंगाई को कुछ सम प्रोनाउंस इट लाइक फंजाई या फंगी भी कहते हैं। तो फंगाई अपेयर इन द रेनी सीजन, ये बारिश के मौसम में होता है। दे मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर, किसी भी रंग के ये हो सकते हैं। जनरली हमें ब्राउन कलर के दिखाई दे जाएंगे। वाइट कलर के मशरूम देखा होगा, वाइट कलर के आप लोग मशरूम खाते भी हैं। फ्लफी अम्ब्रेला लाइक फंगाई ग्रो ऑन रॉटिंग वुड और डंग और रॉक। तो ये फ्लफी अम्ब्रेला लाइक है, देखो फ्लफी है और अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह के जो फंगाई होते हैं वो या सड़े हुए लकड़ी के ऊपर या गोबर के ऊपर या क्या कहते हैं चट्टान के ऊपर उगते हैं। कॉटन थ्रेड्स लाइक फंगाई कैन बी फाउंड ऑन ब्रेड, पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो थ्रेड लाइक होते हैं, कॉटन की तरह थ्रेड्स दिखाई देंगे, ऐसे होंगे जैसे कॉटन के थ्रेड्स हैं। इस तरह के जो फंगाई होते हैं हमारे ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा, ग्रीनिश कलर के, जब वो ब्रेड सड़ जाता है उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की चीज़ आ जाती है, उसी को फंगाई कहते हैं। सिंपल भाषा में फंगस कहते हैं। पिकल्स, अचार हो गया, जो चमड़े का सामान है या और कपड़े हैं या और भी जो वो चीज़ जिनको हमने हॉट एंड ह्यूमिड यानी वेट क्लाइमेट वेदर में छोड़ दिया है, यानी जिसके ऊपर बारिश या पानी लगा हुआ और हॉटनेस हो, तो वहाँ पर ये फंगाई उगाते हैं। तो वाई डू फंगाई सडनली अपेयर इन द रेनी सीजन, सिर्फ ये रेनी सीजन में कहाँ से आ जाते हैं। तो द फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द एयर। तो इस फंगल के स्पोर्स यानी इसके बीज एक तरीके से हम कह सकते हैं जो एयर के अंदर होते हैं, और जब ये बीज किसी वेट एंड वार्म थिंग्स के ऊपर गिरते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, देन दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तब वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप भी कहा जाता है इसको। क्या होता है कि व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, इट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको सहजीवता कहते हैं, जब दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इन दिस रिलेशनशिप वन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स फूड एंड द अदर प्रोवाइड्स शेल्टर। तो इस तरह के रिलेशनशिप में क्या होता है, एक जीव जो होता है भोजन देता है दूसरे को और दूसरा उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है लिचेंस है, या लाइकेंस भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको। इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गा या एल्गी एंड अ फंगस। तो इसमें क्या होता है, दो जीव हैं। कौन से दो जीव हैं, एक एल्गी है, सिंगुलर एल्गा हो गया, एंड फंगस है यानी फंगाई है। तो यहाँ देखोगे ये लिचेंस हैं, ये क्लियर। एल्गा कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी जो होता है ग्रीन कलर का होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल है, तो वो फोटोसिंथेसिस of भोजन बनाता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो फंगस क्या प्रोवाइड करता है, तीन चीज़ें हैं, शेल्टर है, वाटर एंड मिनरल्स है। दस दे म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। इस तरह से वो दोनों जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं। सब फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के जड़ों में पाए जाते हैं। द फंगस गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द ट्री। पेड़ से फंगस को क्या मिलता है, शेल्टर और फूड मिलता है। एंड इन रिटर्न प्रोवाइड्स वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द ट्री। और इन रिटर्न में जो फंगस है वो क्या देता है पेड़ को, न्यूट्रिएंट्स जो उसने सॉइल से एब्जॉर्ब किए वो प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है। Rhizobium bacteria, which lives in the root nodules of leguminous plants, converts the atmospheric nitrogen into the form which the leguminous plants can take. तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। लेगुमिनस प्लांट्स यानी दाल वाले पौधे होते हैं, पल्सेस वाले पौधे होते हैं। उनके रूट को, जड़ को हम उखाड़ के देखेंगे तो उसमें गांठें पाए जाएंगे, नोड्यूल्स पाए जाएंगे, और उसी नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में लेगुमिनस प्लांट्स उसको ले सके। नाउ हम बार बार देखो बहुत मतलब फसल उगाते हैं, एक के बाद एक फसल उगाते हैं। तो इस फसल उगाने की प्रक्रिया में जो होता है, जो मिनरल्स हैं वो कम होने लगते हैं धीरे धीरे। तो कैसे दोबारा से वो मिनरल्स उस सॉइल के अंदर आ जाते हैं। तो वी नो डेट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, सॉइल से। बट दे कीप ऑन डिक्लाइनिंग एज वी ग्रो मोर एंड मोर प्लांट। जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएंगे तो मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम होते जाएंगे।
Farmers add fertilizers and manures to replenish the soil with minerals like नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। जो फार्मर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स उसमें ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये वापस आ जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है इन्हीं न्यूट्रिएंट से होती है पूरी। सो फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स द न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैव टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो प्लांट्स अच्छी तरह से हेल्दी उगें और उनकी ईल्ड यानी उनकी पैदावार अच्छी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें टाइम टू टाइम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहिए। द क्रॉप्स विच मेक प्रोटीन्स रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन। प्रोटीन बनाने वाले जो पौधे होते हैं, खासतौर से जो दाल वाले पौधे हैं, उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब हम कोई फसल उगाते हैं खेत में तो उसमें से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। दिस डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इज कंपनसेटेड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो मिट्टी में से जो नाइट्रोजन की कमी है उसको हम कैसे पूरा करेंगे कि उस ज़मीन में, उस खेत में हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की खेती करें। ठीक है, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करेंगे और फिर मिट्टी में वो उसको रिप्लेनिश कर देंगे। द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन द राइजोबियम बैक्टीरिया, अभी हमने ऊपर देखा है, विच कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म विच द लेग्यूमिनस प्लांट्स कैन टेक। Thus the soil gets enriched with the nitrogen mineral. We have read above that the relationship between the rhizobium bacteria and the leguminous plants is known as the symbiotic relationship. तो अभी हमने ऊपर देखा पढ़ा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में लेग्यूमिनस प्लांट्स उसको ले सके। अदर मिनरल्स आर कंपनसेटेड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। तो बाकी जो मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी में कैसे आ जाते हैं, जब हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स ऐड करते हैं। तो नाउ कमिंग टू ब्रेन बूस्टर्स, तो ये ब्रेन बूस्टर्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस हैं। तो इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर एक बार ध्यान रखिए कि पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप क्या करें कि आंसर्स चेक कर लीजिएगा आपने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस CO2 and H2 आर यूज्ड। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज्ड एंड O2 इज कंज्यूम्ड। इन फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज्ड एंड CO इज कंज्यूम्ड। तो क्या होता है कि इसमें कि जो सोलर एनर्जी है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, या फोटोसिंथेसिस में CO2 H2 जो होते हैं यूज़ हो जाते हैं, या फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज होता है और O2 कंज्यूम हो जाता है, या O2 रिलीज होता है या CO कंज्यूम हो जाता है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद राइजोबियम। तो राइजोबियम के बारे में इनमें से कौन सा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो बिल्कुल सही है। तो रूट्स ऑफ लेग्यूम्स यानी दाल वाले पौधों में पाया जाता है, पैरासाइट है, सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स से रिलेटेड है, या लेग्यूमिनस प्लांट्स है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, स्टेम के नोड्स में पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है, या रूट नोड्यूल्स हैं, पिचर प्लांट है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में होता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन है, या रूट नोड्यूल्स है, या लेग्यूमिनस प्लांट्स है। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन जो होता है एक बाय प्रोडक्ट है, तो वो किससे बनता है इनमें से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, ग्लूकोज से, कि क्लोरोफिल से। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई इज, एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है उसका एग्जाम्पल कौन है, फुनेरिया, लिचेन, मर्केंशिया या रिकिसिया। प्लांट्स डेट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, या सेप्रोफाइट्स कहते हैं, या पैरासाइट्स कहते हैं। द मेन रीजन फॉर ईटिंग इंसेक्ट्स बाय द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इज, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, टू गेट कार्बोहाइड्रेट और टू गेट मिनरल्स और टू गेट CO2 गैस और टू गेट नाइट्रोजन। इन व्हाट फॉर्म डू द प्लांट सिंथेसाइज फूड, फैट, स्टार्च, वाटर, या इन सभी फॉर्म में प्लांट्स फूड को कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी इनमें से कौन कैप्चर करता है जिससे प्लांट अपना भोजन बना सके, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, या स्टार्च है। ठीक है, स्टोमेटा आर, स्टोमेटा क्या होते हैं, तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, या टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द स्टेम्स, या टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनमें से फोटोसिंथेसिस का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, या कौन सा फैक्टर उसको डिटरमाइन करता है? तो लाइट, वाटर का कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑल ऑफ दिस। इन कैक्टस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रूट्स, स्टेम, स्पाइन्स, या ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, तो पैरासाइट का कौन सा एग्जाम्पल है? पिचर प्लांट, सनड्यू, अमरबेल, या रोज। नेपेंथिस, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, ये सब कौन किस तरह के प्लांट्स हैं? सेप्रोट्रॉप्स हैं, पैरासाइट्स हैं, इंसेक्टिवोरस हैं, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगाई, इनमें से फंगाई किस वेदर कंडीशन में उगेगा? वेट एंड वार्म है, ड्राई एंड वार्म है, कोल्ड एंड वार्म है, वेट एंड कोल्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन, तो इनमें से नाइट्रोजन को कौन से पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है? तो क्रॉप्स विच मेक प्रोटीन्स, या क्रॉप्स विच मेक स्टार्च, या बोथ A एंड B, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये नीचे आंसर की है, लेकिन इस आंसर देखने से पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप क्या कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।